हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सीक्रेट, जो कि स्टूडियो का सीक्रेट है। बेसिकली ब्राइडल बेस किस फाउंडेशन से होते हैं, कंसीलर से होते हैं, कौन सा पैलेट यूज़ होता है, और वो सारी चीज़ें जो सीक्रेट होती हैं प्रोफेशनल मेकअप स्टूडियो में, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे जितने भी फाउंडेशन आपको दिख रहे हैं वो सब मैं आज आपको शो करने वाली हूँ। एंड जो बैग स्मॉल दिख रहा है इसके अंदर कंसीलर है, वो मेरे सेकंड व्लॉग में आएगा। कंसीलर का व्लॉग इसमें अटैच मैंने नहीं किया है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, सो वो आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाली हूँ, जो भी ब्राइडल फाउंडेशन यूज़ होते हैं और कौन से लेने अच्छे हैं कौन से नहीं। बिकॉज़ जो मेरे पास है उनमें से भी बहुत सारे ऐसे शेड हैं जो सिर्फ मैंने यूज़ किया है, बट मैं उसे रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज़ बहुत टाइप के शेड आते हैं, तो कौन सा ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ फॉरएवर 52 का प्रो का फाउंडेशन है, और इसका शेड है 011, जो कि है कैरमल का, और ये डार्क शेड के लिए यूज़ होता है। और मैं ये कहूँगी कि ये आप फाउंडेशन ना लें तो ज़्यादा बेहतर है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा डार्क फाउंडेशन है, और इसके अंदर हल्का सा जो है ऑरेंज कलर भी मिक्स है। सो ऑरेंज कलर थोड़ा सा शो होता है, तो फाउंडेशन मुझे ये पसंद नहीं आया है। ये शेड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैंने लिया है बिकॉज़ जब तक आप यूज़ नहीं करते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता है, तब तक फिर मिस्टेक्स होती रहती हैं। क्योंकि आप जब लोगे यूज़ करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ये फाउंडेशन देखो, फॉरएवर 52 के जितने भी प्रो के फाउंडेशन हैं वो अच्छे हैं, लेकिन शेड बहुत टाइप के आते हैं, तो ये वाला शेड मत लेना। एंड फॉरएवर 52 के प्रो में जो फाउंडेशन है इनका कॉस्ट है अप्रॉक्स 1700 रुपीज़, और मेरे पास दो शेड अवेलेबल हैं फॉरएवर 52 में जो प्रो के हैं। एंड सेकेंड मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो है फॉरएवर 52 का 007। और मैं आपको बता दूं ये शेड बहुत बढ़िया है, मतलब मीडियम स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। आप अगर फेयर स्किन टोन में भी यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर ब्राइट फेस है तो उस पर भी आराम से यूज़ हो जाएगा। तो ये शेड बहुत अच्छा है, ये अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। फॉरएवर 52 का प्रो का 007। ओके, इसका भी सेम कॉस्ट है अप्रॉक्स 1700 रुपीज़। एंड मैं आपको बता दूं ये फाउंडेशन अच्छे होते हैं, नो डाउट। और इसमें मेरे को एक कमी लगती है, वो है ये कि ये जो फाउंडेशन है अप्रॉक्स 5 मंथ तक बहुत अच्छा यूज़ होता है, बहुत अच्छे से आप यूज़ करोगे, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर 5 मंथ क्रॉस हो जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा चिपचिपाहट सी आ जाती है, प्लस थोड़ी सी गंदी सी स्मेल भी आती है। तो ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं आई है। बाकी 5 मंथ तक आप यूज़ करो, बहुत अच्छे से यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसका स्मेल बहुत गंदा आने लगता है, थोड़ा सा चिपचिपाहट सी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा बिग प्रॉब्लम है बिकॉज कम से कम इतने महंगे फाउंडेशन है तो 1 से 2 साल तो आने ही चाहिए काम, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ फॉरएवर 52 का, ओनली फॉरएवर 52 का फाउंडेशन, और जिसका शेड है 011। ये प्रो का नहीं है, ये ओनली फॉरएवर 52 का है। ओके, जैसे मोबाइल में होता है ना, प्रो वाले दूसरे होते हैं और नॉर्मल वाले दूसरे होते हैं, तो ये वही है। बाकी ये नॉर्मल नहीं है, ये फाउंडेशन है। इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 1000 रुपीज़, और ये बहुत ज़्यादा फेयर है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर वाइट है, 011 शेड है। और ये ग्लैम लुक के लिए यूज़ किया जाता है, यानी किसी को अगर बहुत ज़्यादा गोरे होना है, बहुत ज़्यादा सुंदर ब्राइट एकदम डैम फेयर लगना है, तो फिर उसके लिए ये परफेक्ट है। लेकिन इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, इसको आप मिक्स करेंगे डार्कर शेड में, उसके बाद अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट आप यूज़ कर दोगे तो चुड़ैल बन जाएगी लड़की। एंड गाइज मैं आपको बता दूं, ऐसा होता है ना कि कई स्टूडियो में मैंने देखा है कि वो भी सही है, लेकिन मुझे वो अब पर्सनली सही नहीं लगता कि कोई भी लड़की अगर ब्राइडल मेकअप करवाने आई है तो वो उसी के स्किन टोन का मेकअप कर देते हैं, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा वो बेकार लगने लगती, गंदा सा मतलब चेहरा हो जाता है। जितनी वो काली होगी उससे भी ज़्यादा काली लगेगी। तो मुझे वो समझ नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पैसे कोई खर्च कर रहा है तो जो उसकी नेचुरल स्किन है, अगर वैसे ही मेकअप करके भेज देना है तो क्या ही मतलब बनता है उससे पैसे लेने का। तो मेरे अकॉर्डिंग
थोड़ा सा फेयर बेस ही देना ज़रूरी है, कम से कम एटलीस्ट उसको एक दिन तो सुंदर दिखे वो। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ एच का PSC का फाउंडेशन। इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ और मैं आपको बता दूँ इसका शेड 05 है। एंड मुझे ये फाउंडेशन पर्सनली बहुत पसंद आया। मतलब इतने टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ पर कोई भी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आई, ना ही कोई चिपचिपाहट। फेस पे चिपचिपाहट का मीन्स ये होता है कि जब आप अप्लाई करते हो ना, तो अगर चिपचिपाहट है फाउंडेशन में तो वो अच्छे से अप्लाई नहीं होता है, ब्लेंडिंग करने में प्रॉब्लम आती है। तो वो जल्दी ख़राब होने वाले फाउंडेशन में फिर पैसे लगाने से ये होता है यार, पैसे भी लग रहे हैं, अगर नहीं यूज़ किया तो फिर तो पैसे गए पानी में। तो ये वाले फाउंडेशन में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है। बहुत अच्छा फाउंडेशन है और इस ब्रांड के मुझे लगता है फाउंडेशन सारे ही अच्छे हैं। तो आप कोई भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आप कौन सा शेड लेना चाह रहे हो। मतलब मुझे बहुत पसंद आया और इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इस फाउंडेशन में कोई भी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आई है। और ये बॉटल ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है, मैंने इसका यूज़ भर भर के किया है। नेक्स्ट गाइस, दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी इंसान इतने सारे शेड ना खरीदे, स्टूडियो हो या ना हो। देखो पहले स्टार्टिंग में अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है तो आप कुछ भी खरीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो जाए तो इतने सारे फाउंडेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दो शेड ही आप खरीदिए, और क्योंकि इनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, 1-2 साल में एक्सपायर हो जाते हैं, तो इनका यूज़ होना बहुत ज़रूरी है और ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है पैसे। तो मेरी तरह बिल्कुल ना करें, जितना हो सके कम ही खरीदें। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ PSC का 4.5 शेड। इसका कॉस्ट है 200 रुपीज़। सेकेंड बॉटल में आपको दिखाने जा रही हूँ PSC की 1.2। इसका शेड है, ये फेयर में यूज़ होता है, फेयर स्किन टोन में। सेम कॉस्ट है अप्रॉक्स 200 रुपीज़। एंड मैं आपको बता दूँ, ये स्मॉल बॉटल्स मैंने पर्सनली ख़रीदी नहीं, ये PSC स्टोर की तरफ से मुझे कॉम्प्लीमेंट्री किट मिली थी। बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा सामान ख़रीदती रहती हूँ तो उन्होंने मुझे किट दी थी। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ PSC का टेक कवर कंसीलर। बिकॉज़ ये मैं एज अ फाउंडेशन ही अप्लाई करती हूँ नेक वगैरह पे। बिकॉज़ ये डार्क मतलब काफ़ी फेयर है, डार्क बता रही हूँ, काफ़ी फेयर है। तो ये मैं कंसीलर में यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सीधा फाउंडेशन के तरीके से यूज़ कर लेती हूँ नेक वगैरह पे। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन, जिसका शेड है 01 एंड इसकी कॉस्ट है 400 रुपीज़। गाइज़, आज मैं आपको जो भी फाउंडेशन दिखा रही हूँ, पैलेट भी मैं दिखाऊंगी। इसमें पैलेट का मैं एक सेपरेट व्लॉग भी शूट करूँगी, सेपरेट मतलब पोस्ट करूँगी, शूट तो हो ही चुका है। सो मैं जो भी आपको फाउंडेशन आज दिखा रही हूँ, ओनली फाउंडेशन मैं आपको बता दूँ, फाउंडेशन और पैलेट ये कम से कम 25 से 30 हज़ार के फाउंडेशन है जो भी मैं आपको दिखाऊंगी कंप्लीट। एंड जब भी कोई ब्राइडल मेरे पास आती है बुकिंग करने के लिए, तो जब ये क्वेश्चन होता है ना कि यार थोड़ा सा पैसे कम कर लीजिए, फाउंडेशन थोड़ा ही अप्लाई होता है, तो मुझे एक चीज़ दिमाग में आती है कि आप लोगों को क्या ही पता है, क्या ही पता है बेस में कितनी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। सिर्फ फाउंडेशन यूज़ नहीं होता है, कंसीलर यूज़ होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें यूज़ होती हैं। आप सोचिए 30 हज़ार का अगर फाउंडेशन है, 20 हज़ार के आई शेडो हैं, 10 हज़ार का ग्लिटर है, प्लस 5-6 हज़ार के लाइनर्स हैं, उसके बाद लिपस्टिक हैं, उसके बाद पता नहीं क्या क्या प्राइमर और ना जाने कितनी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद एक बेस रेडी होता है, एक किट रेडी होती है। और मैं आपको बता दूँ, ओनली फाउंडेशन से किट नहीं होती है रेडी मेकअप की। मेरे पास जो भी मेकअप है वो 2 लाख का मेकअप है, सिर्फ मेकअप है 2 लाख का। सोचिए, तो 2 लाख में सिर्फ फाउंडेशन नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इंक्लूडेड, उसके बाद 2 लाख की किट है। फिर कहाँ तक कि ब्राइडल को ये समझाओ कि सारी चीज़ें यूज़ होती हैं मैडम, इसीलिए पैसे लिए जाते हैं, और जो लिए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा उसमें बचत नहीं होती है। खैर, आगे के फाउंडेशन के बारे में शेयर करते हैं। सो नेक्स्ट है मेरा मियोन का फाउंडेशन, और जिसका शेड है 21 नेचुरल बीज, और ये मैंने लिया था अप्रॉक्स 500 कॉस्ट है इसका, और ये मैंने सीतापुर से लिया था। मेरी सिटी में ना, जहाँ मैं रहती हूँ, हालांकि आई लव माय होम टाउन सिटी सीतापुर, बट यहाँ पे प्रोडक्ट वाकई में नहीं मिलते हैं। जब भी मैंने ख़रीदा है, अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारे फाउंडेशन हो गए ना, तो मुझे अफसोस होता है कि मेरी सिटी में अच्छे फाउंडेशन थे ही नहीं, तो मुझे ये सड़े हुए फाउंडेशन लेने पड़े, सड़े हुए ब्रांड के। ये भी ब्रांड है गाइज, ये भी स्टार्टिंग के जो ब्रांड होते हैं, मतलब
नॉर्मल वाले जो फाउंडेशन नॉर्मल बेस स्टार्ट होता है, ये वो फाउंडेशन है। बेसिकली यही मिलते हैं मेरी सिटी में, क्या करूँ मैं। बाकी के जो भी मैंने अच्छे फाउंडेशन दिखाए वो तो आउट ऑफ सिटी से ही मैंने लिए हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ किस ब्यूटी का फाउंडेशन। इसका कॉस्ट अप्रॉक्स 500 रुपीज़ और इसका शेड मैं नहीं बता सकती बिकॉज डिब्बा मैंने फेंक दिया है और इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इस फाउंडेशन पे वैसे मोस्टली लिखा हुआ होता है लेकिन इस पर नहीं है। और हालांकि ये फेयर स्किन टोन का फाउंडेशन है, 0203 का शेड ऐसे ही लग रहा है। तो अच्छा है ये फाउंडेशन, ये भी मैंने सीतापुर से लिया है। अब मैंने प्रोडक्ट लेने ही छोड़ दिए यहाँ से, जब भी लिया है बस सेटिस्फेक्शन हुआ ही नहीं है कभी, कम बखत। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जॉय का फाउंडेशन। ये है अल्ट्रा और अल्ट्रा लुक का फाउंडेशन और ये मैंने मतलब फेयर स्किन टोन वाला फाउंडेशन लिया है और ये मैंने अपने घर के पास की शॉप से लिया है और इसका कॉस्ट ओनली 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़ का है। ये मैंने नेक पे अप्लाई करने के लिए लिया है, बस मैं लेती रहती हूँ जब जो पसंद आता है। हालांकि नहीं वेस्ट करने चाहिए, उधर उधर पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। 4 चीज़ों में कर रहे हैं इससे तो एक ही चीज़ ले लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको फाउंडेशन दिखा रही हूँ, मुझे भी नहीं पता ये कौन सा फाउंडेशन है। ये मैंने ख़रीदा था और इसका स्लिप वो हट गया और मुझे नहीं पता है कौन सा फाउंडेशन है। काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए इसको और ऑलमोस्ट ये बॉटल फिनिश हो चुकी है और मुझे नहीं पता है कौन सा शेड भी नहीं दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ नहीं है और प्लस फाउंडेशन भी नहीं पता कौन सा है। बट ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, अभी भी यूज़ करती हूँ, अप्रॉक्स 500 का है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ बेस जो कि है 7 सीज़ का और मेरे पास शेड है 102 एंड सेकंड है 103। और मैं बता दूँ इस ब्रांड के कोई भी फाउंडेशन बेस कुछ भी मत लेना, बहुत ही गंदा है। ये भी मैंने सीतापुर से लिया था, मैं गई थी बेस लेने के लिए और वहाँ पे इतने गंदे ब्रांड के बेस थे। अब मैंने ख़रीद लिया, 2-3 साल इसको भी हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ पॉन्ड्स का BB प्लस क्रीम जो कि फाउंडेशन है। एज अ फाउंडेशन आप इसे अप्लाई करते हो और इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 150, नहीं 150 नहीं है, सॉरी 130 रुपीज़ एंड ठीक है बेस के लिए। हालांकि ये सब ट्यूब वगैरह में पैसे वेस्ट ना करें, अवॉइड कर दें। मुझे तो नई नई चीज़ें लेनी होती है, फिर मैं सोचती हूँ, लेने के बाद मुझे पता चलता है कि हाँ ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए थी, ये चीज़ लेनी चाहिए थी। एक्सपीरियंस यूज़ करने के बाद ही पता चलता है। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ स्विस ब्यूटी का स्टिक फाउंडेशन जो कि है 05 और ये स्टिक फाउंडेशंस हैं जो कि समर में यूज़ करना बेस्ट रहता है बिकॉज लिक्विड में होता है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बहुत ही गंदा बेस हो जाता है। सो स्टिक फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सा थिक होते हैं तो बेस्ट है। और मैं आपको स्विस ब्यूटी के बारे में बता दूं, स्विस ब्यूटी स्टार्टिंग वाली जो ब्रांड होते हैं, स्टार्टिंग ब्रांड में जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, उनमें से ही ये एक ब्रांड है स्विस ब्यूटी का जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छे से प्रोडक्ट देते हैं और मतलब अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट देते हैं, हर चीज़ इनकी बढ़िया है। एंड इसका कॉस्ट है 250 रुपीज़। एंड नेक्स्ट फाउंडेशन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो भी स्विस ब्यूटी का स्टिक फाउंडेशन है जिसका कवर तो टूट गया गिर के एंड इसका शेड है 03 है। ये भी स्टिक फाउंडेशन है। स्टिक फाउंडेशन अप्लाई करना बहुत इजी है, स्टिक फाउंडेशन अप्लाई करने से ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है और बस बेस्ट ही है यार, लेना चाहो ले लो। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ फिट्सलीन का स्टिक फाउंडेशन है और ये मुझे पसंद नहीं है, बकवास क्वालिटी और इसका कॉस्ट है 250 रुपीज़। नहीं समझ में आया, बेकार है। ये सब सीतापुर से ही लिया है। ये ओलिविया का मैंने लिया है फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन, इसका कॉस्ट है 150 रुपीज़ और ये डार्क स्पॉट को हाइड करने के लिए परफेक्ट है, एक्चुअल में परफेक्ट है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से स्क्रॉल करके आप ऊपर नीचे कर सकते हो। नेक्स्ट मेरा जो स्टिक फाउंडेशन है मुझे नहीं पता है कौन सा है, इसका भी नाम निशान कुछ है नहीं, सब मिट गया है क्योंकि 2-3 साल हो गए यूज़ करते करते, तो नाम पता नहीं कहाँ चले गए, गायब हो गए। ये ऐसे ही था, इसमें नाम मेंशन नहीं था और इसका कॉस्ट भी अप्रोक्स 250 ही होगा। एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ड्रॉप फाउंडेशन जो कि है मेकअप
स्टूडियो के, और इनका कॉस्ट है अप्रॉक्स 3000 रुपीज़, दोनों ही 3000 के हैं, ठीक है। सो ये थे गाइज मेरे सारे फाउंडेशन जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अब बारी है पैलेट की। सो अगर बात करें पैलेट की, तो मैंने लिया था रिकॉर्ड का बेस पैलेट, जिसके अंदर कॉन्टोर भी है, कंसीलर भी है, और कलर कैरेक्टर्स भी हैं, बेस भी है। तो सब कुछ आपको एक पैलेट में मिल जाएगा। देखिए, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10 पैलेट हों, लेकिन एक पैलेट तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको कई सारे शेड मिलते हैं। हर टाइप का अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है या फिर है भी, फिर भी आपके पास पैलेट होना ज़रूरी है, एक तो लेना बनता है। इसके अंदर आप कलर कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, आपको अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं, पैलेट बहुत अच्छा जो बेस होता है ब्राइडल का, वो आई जस्ट डोंट थिंक सो कि ये दे पाते हैं, बट होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप के स्किन आपको मिलती है मेकअप करने के लिए, तो एक पैलेट आपको लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो पैलेट है इनको ब्राइडल पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इनको आप नाइट में बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि नाइट के लिए फाउंडेशन ही बेस्ट है। मॉर्निंग के लिए ये बेस आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मॉर्निंग में थोड़ा सा नेचुरल चाहिए होता है, थोड़ा सा थिकनेस चाहिए होती है, और मॉर्निंग के टाइम में ये होता है कि बहुत ज़्यादा हमें सफ़ेद या फिर बहुत ज़्यादा ग्लैम लुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उजाले में बहुत गंदा लगता है। तो मॉर्निंग के हिसाब से आप ये यूज़ कर लो। दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है, मतलब एक बेस होता है बहुत ज़्यादा फेयर, बहुत ज़्यादा ग्लैम लुक देता है, तो वो ऐसा ये क्रिएट नहीं कर सकता। उसके लिए फाउंडेशन ही चाहिए होता है। ये नॉर्मल नेचुरल मेकअप के लिए पैलेट सही है। तो ये मॉर्निंग मेकअप के लिए आपके पास एक पैलेट होना चाहिए। अदरवाइज ब्राइडल अगर आप रेडी कर रहे हो, नाइट में अगर आप मेकअप कर रहे हो, तो ट्राई करें कि आप ओनली फाउंडेशन के साथ ही मेकअप करें, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि पैलेट आपको उतना अच्छा ग्लैम लुक दे सकता है। एंड गाइज, रिकॉर्ड के 2 पैलेट आते हैं सेम में, थोड़ा सा कॉस्ट में ऊपर नीचे। पहला एक पैलेट आता है लाइक साइड लाइट पिंक कलर का होता है, और इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 2100 रुपीज़। एंड जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये है सिल्वर कलर का, जिसका कवर सिल्वर है, ठीक है। पैलेट सेम है पिंक एंड वाइट कलर का, जो कि आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन कवर से कॉस्ट चेंज हो रही है। सो जो सिल्वर कलर का है वो है 2500 रुपीज़ का, यानी कि जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसका कॉस्ट है 2500 रुपीज़। एंड मैं आपको बता दूँ, ये जो पैलेट है मैग्नेटेड है, आप अगर इस पर कवर रखोगे फ़ौरन से बंद हो जाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छी है। एंड नेक्स्ट मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, जब भी आप पैलेट लेते हो कभी भी इसको कवर करना भूलें ना, बिकॉज अगर आप कवर नहीं करोगे तो ये जो जितने भी बेस हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो कवर करना मस्ट है, अप्लाई करिए, फ़ौरन से इसको कवर करिए। सो गाइज, आज का मेरा फाउंडेशन का व्लॉग और पैलेट का व्लॉग यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट कंसीलर जो मैंने बैग में दिखाए थे वो नेक्स्ट व्लॉग में जाएगा, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। होपफुली आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा देखने को। एंड अगर आप लोगों के लिए मेरा व्लॉग ज़रा सा भी हेल्पफुल रहता है या फिर नहीं रहता है पर आपको देखना अच्छा लगता है, देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन माई ऑल न्यू व्लॉग। Thanks for watching me. Bye guys.